dear student, my name is Jagdish Adhikari. I am Maths faculty at Vidya Mandir classes at Cherpurva. Dear student, as we know that our syllabus is completed timely, what we are going to do now, we are going to revise each and every chapter. Each day, every day, I will send you the DPP sheet of every chapter to revise it, and next day the video solution. Today we are going to do the video solution of the DPP sheet, parameter and area. Starting with question number 1. Question number 1 is, if we decrease the length and the breadth of rectangle by half, how much will the area of rectangle change? अगर हम rectangle की length and breadth को half कर देंगे तो उसका area कितना हो जाएगा? तो suppose length जो थी वो L थी and जो breadth थी वो B थी, ठीक है? length L थी, breadth B थी, तो area of rectangle वो कितना होता है? length into breadth, यही होता है। तो length की जगह L and breadth की जगह B, तो area हो जाता है L into B square unit। क्योंकि यूनिट कोई दी नहीं है ना, मीटर किलोमीटर, इसलिए हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। अभी इसने बोला है जो लेंथ है, मतलब जो नई लेंथ है, न्यू लेंथ, वो कितनी कर दी है इसने? हाफ। तो पहले आती अभी इसकी हाफ। और जो न्यू ब्रेथ है वो कितनी कर दी है? वो भी हाफ कर दी है। तो उसने बोला है नया एरिया कितना हो जाएगा? तो न्यू एरिया इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू L/2 एंड ब्रेथ की वैल्यू B/2। तो न्यू एरिया हो गया L इंटू B/4। मतलब पहले वाले एरिया का 1/4 है ना, 1/4 ही तो है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ प्रीवियस रेक्टेंगल, है ना। तो हमने यहाँ ऑप्शन में देखना है 1/4 ऑफ द प्रीवियस एरिया। तो 1/4 है ये प्रीवियस एरिया का। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। सेकंड में बोला है, सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन में बोला है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज 4 times and the breadth is decreased or reduced to half, find the change in the area of the rectangle। तो उसका एरिया में कितना चेंज होगा? तो सपोज लेंथ L थी, ब्रेथ B थी, तो जो एरिया था वो L into B था। अभी न्यू लेंथ कितनी हो गई है? पहले वाले का इसका 4 times। जो न्यू ब्रेथ है वो कितनी हो गई है? पहले वाले का हाफ। तो न्यू एरिया, तो नया एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 4 है एंड ब्रेथ 2/B, 2 से ये 4 कट है 2 times, तो यहाँ आ गया 2LB। तो 2LB मतलब पहले वाले का डबल। पहला वाला LB था ना, उसका डबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डबल। तो पहले वाले का डबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 2 rectangles of length 20 and breadth 12 centimeter are adjacent to each other such that the parameter of the combined shape is maximum. What is the maximum parameter and what can you say about the maximum area? तो हमारे पास दो रेक्टेंगल थे, जिनको हमने एडजेसेंटली लगा दिया, मतलब एक दूसरे के साथ लगा दिया ऐसे, ठीक। इनकी लेंथ 20 थी एंड जो ब्रेथ थी वो 12 थी। तो हमने इसको ऐसे लगाना है कि इनका पैरामीटर मैक्सिमम हो। अब इनको कैसे भी लगाओ पैरामीटर इक्वली आएगा, चाहे आप इसको ऐसे लगाओ या इसके ऊपर रख के लगाओ, पैरामीटर सेम ही आएगा, बस एरिया चेंज हो जाएगा। अब नहीं, एरिया सेम ही आएगा, पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो अब इसने बोला है व्हाट इज द पैरामीटर, मैक्सिमम पैरामीटर एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम पैरामीटर कितना होगा और मैक्सिमम एरिया कितना होगा? तो जब हमने इनको ऐसे लगाया कि लेंथ जो है, मतलब इसको हमने जो है ब्रेथ के एडजेसेंट लगाया है। यहाँ पे जो ब्रेथ है ना, तो दूसरे वाले को इसके ब्रेथ के साथ ही लगा दिया हमने। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो लेंथ हो जाएगी हमारी टोटल 20, 20, 40 एंड जो ब्रेथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 12। तो एरिया हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब 40 इंटू 12 तो 480 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड जो पैरामीटर होगा वो कितना हो जाएगा? 2L plus B, तो 2
लेंथ 40 एंड बी 12। तो ये हो गया हमारा 62 एंड 62 टू 124, ठीक है, 62 टू 124, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरामीटर। यहाँ पे 52 है, 52 104। तो मैक्सिमम पैरामीटर हो जाएगा 104, मैक्सिमम एरिया हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसको दूसरी तरह से लगा के देखोगे, मतलब इसको लेंथ के एडजेसेंट लगा के देखोगे तो ये 20, ये 12, ये 12, ये 20। तो यहाँ से जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 प्लस 24, तो पैरामीटर यहाँ से आ जाएगा 44, मतलब 88। पर इसमें हमसे मैक्सिमम पैरामीटर बोला, तो मैक्सिमम पैरामीटर तभी निकलेगा जब हम इसको जो है एडजेसेंट टू ब्रेथ लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया हमको 320 मीटर एंड इसकी जो साइड्स है लेंथ और ब्रेथ उनका रेशियो हमको दे रखा है 5 and 3। तो लेंथ हो जाएगी 5x एंड ब्रेथ हो जाएगी 3x, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उसी का फॉर्मूला लगेगा 2l प्लस b, पैरामीटर 320, 2l की वैल्यू 5x एंड ब्रेथ की वैल्यू 3x। तो ये 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में 320/2 और ये हो गया 8x। इससे ये बेटा हमारा 10600 एंड 8 चला गया नीचे, इससे ये बेटा हमारा 21। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू 20 आई जैसी, तो लेंथ इक्वल हो जाएगा 5 into x, तो 5 into 20 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 3 into x, तो 3 into 20 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लो आप कौन सा है इसमें 60 मीटर। तो ऑप्शन कोई भी नहीं मैच करा तो ऑप्शन ई मार्क करके लेंथ 100 एंड ब्रेथ 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फैजल पुट ए बाउंड्री अराउंड हिज रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 150 एंड ब्रेथ 95। फैजल ने अपने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, उसके चारों ओर बाउंड्री कराई और जिसकी लेंथ जो है वो 150 एंड जो ब्रेथ है वो 95 है। तो हाउ मच डिड ही कॉस्ट इफ द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ऑफ द वॉल इज 15 मीटर। अगर उसके चारों ओर जो वॉल कराने की जो कॉस्ट थी अगर वो 15 पर मीटर है तो उसके टोटल कितने रुपए खर्च हुए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसको। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप वॉल, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग वॉल तो 15 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी पैरामीटर और रेक्टेंगल भी लगा क्योंकि जो वॉल है उसकी चारों ओर ही तो बनानी है, और जब चारों ओर की हम बात करते हैं तो वो पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर पे हमको वॉल बनानी है, ठीक है। और इसने 1 मीटर की कॉस्ट 15 दी हुई थी, तो 1 की अगर हम टोटल पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, है ना। तो 15 मल्टीप्लाई पैरामीटर होता है 2l प्लस b, तो 15 मल्टीप्लाई 2l की वैल्यू हमारी हो गई 150 एंड ब्रेथ की वैल्यू हो गई हमारी 95। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 0537, तो 07350। तो ऑप्शन ये है नहीं तो ई मार्क करके देख लेना इसको अलग से, ठीक है, 7350। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी मेजरमेंट 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर है, इट्स साइड्स आर फेंस्ड विद 3 rows of wire। मतलब एक हमारे पास रेक्टेंगल था, इसके चारों ओर 3 बार हमें फेंसिंग करनी है, किससे, वायर से 3 बार फेंसिंग, ठीक है। अब इसने आगे बोला है इफ द वायर कॉस्ट 16 पर मीटर, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 16 है तो टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ हमको बताना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 3 इंटू पैरामीटर। अभी 3 इंटू पैरामीटर क्यों करा, क्योंकि उसने जो वायर है ना उसकी 3 लेयर बनाई उसके पैरामीटर पे 3 बार, तो
तो इसलिए 3 इंटू पैरामीटर करा हमने, है ना। 16 1 मीटर की कॉस्ट थी, 3 उसने 3 बार घुमाया, किस पे घुमाया, पैरामीटर पे घुमाया, तो 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पैरामीटर। आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो, सीधा आप लिख सकते हो, टाइम बचेगा। तो 16 इंटू 3 इंटू पैरामीटर, है ना। जितनी बार वो उसके चारों ओर वायर लगाएगा ना, उससे मल्टीप्लाई करनी है हमको, टोटल कितना उसने वायर लगाया वो निकालने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज मैंने इसके एक बार चारों ओर वायर लगाया तो वो उसका पैरामीटर हो गया, 2 बार लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पैरामीटर की, 3 बार लगाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ इसने 3 बार लगाया था तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पैरामीटर 2l प्लस b। अब इसने जो कॉस्ट दी थी ना, ये कॉस्ट हमको दी थी मीटर की। अब हमारे पास जो इसने लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है वो दी है किलोमीटर में, तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 0.7 की 1000 से इंटू करूंगा तो 700 आ जाएगा। लेकिन ऐसे 0.5 की 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 आएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,150,200 रुपये आ जाएगा, मतलब 1,15,200 रुपये लगेंगे उसको टोटल फेंसिंग कराने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में सीमा टेक्स हर पेट डॉग फॉर ए वॉक अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 300 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर। मतलब सीमा जो है ना अपना कुत्ता घुमाने ले जाती है, डॉग घुमाने ले जाती है किसमें, रेक्टेंगुलर पार्क में, जिसकी जो लेंथ है वो 300 है एंड ब्रेथ जो है वो 125 मीटर है, और वो 2 राउंड घुमाती है। तो उसने हमको बताना है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस हर दिन में कवर करनी है, मतलब टोटल वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस वो चारों घुमा रही है, तो वो तो हो गया हमारा पैरामीटर, है ना। चारों की बात करेंगे, अब वो कितनी बार घुमा रही है, 2 बार घुमा रही है, 2 राउंड लगा रही है, तो 2 इंटू पैरामीटर होता है l प्लस बी, 2 इंटू l प्लस बी, है ना। पैरामीटर की वैल्यू 2l प्लस बी, तो 2 टू जो 4, लेंथ की वैल्यू 100 300 एंड ब्रेथ की वैल्यू 125, इनके आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1700 आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, 1700 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन मैंने ना आपको याद हो तो मीटिंग में भी कराया था, मीटिंग में मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस में दूंगा टेस्ट में, तो वही बिल्कुल एग्जैक्ट दिया मैंने। इसने बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल है। नेक्स्ट थिंग, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दी हुई है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो हमको दी हुई है 88 मीटर। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या होती है, जैसे नॉर्मली हमारी जो साइडिंग फिगर होती है जिसमें जो साइड्स होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं, जब उसकी चारों ओर की बात करते हैं तो उसको कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। जब भी कोई साइड होती है हमारी, मतलब कोई भी फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो, तो उसके चारों ओर का एरिया, हम चारों ओर की जो लेंथ है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ऐसे जो सर्कल है जो कर्व से बना है, जो आर्क से बना हुआ है, उसके चारों ओर की जो लेंथ है उसको कहेंगे हम सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 88 मीटर दिया हुआ था इसने। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr और वो हो गए 88। तो यहाँ से हमने r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई में एंड 2 इंटू 22 डिवाइड में, इससे ये बेटा 4 बार में, इससे ये बेटा 2 बार में, तो यहाँ पर आ गया r 40। अच्छा, हमने r क्यों निकाला, क्योंकि इसने हमको बोला है एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है, तो अगर हम कैसे भी करके एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने r निकाला, अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है हमारा पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 इंटू 14, इसको आप सॉल्व कर लेना तो 616 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है, तो बस नीचे लिख देना एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है हाउ मेनी लाइंस कैन देयर बी ए जंगल ऑफ रेक्टेंगल शेप विद डायमेंशन 15 किलोमीटर एंड 15
kilometer if the each line marks an area of 21 square kilometer as its territory. तो नंबर ऑफ लाइन्स बताना हमें। देखो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि एक जंगल है जो एक रेक्टेंगुलर शेप में है जिसकी लेंथ जो है वो 14 एंड 15 है, और अगर एक जो लाइन है वो 21 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेता है, कवर करता है, मतलब उसकी वो उतनी टेरिटरी कहलाती है, मतलब उतना एरिया जो है एक लाइन का है। तो इस बड़े जंगल में जिसकी लेंथ 14 एंड ब्रेथ 15 किलोमीटर है, कितने लायंस रह सकते हैं? कितने लायंस रह सकते हैं मतलब जैसे एक लाइन का ये एरिया तो दूसरा लाइन दूसरे एरिया में रहेगा, उसके एरिया में नहीं घुसेगा। तो इस पूरे एरिया में कितने लाइन्स रह सकते हैं? तो क्या करेंगे, टोटल एरिया को एक लाइन जितना एरिया लेता है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 7 2 जा 7 3 जा 3 5 जा, तो नंबर ऑफ लाइन्स हो गए हमारे 10। तो 10 लाइन्स जो है वो उस पूरे जंगल में रह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वरुण हैज ए स्क्वायर हैन हाउस। एक स्क्वायर हैन हाउस है, मतलब स्क्वायर एरिया है जिसमें मुर्गियां रहती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हैन हाउस एंड इट्स पैरामीटर। तो स्क्वायर है और इसने हमें ये दिया हुआ है कि अगर उसका एरिया 5 6 7 स्क्वायर मीटर है तो हमको उसकी साइड बतानी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया स्क्वायर इसने दिया हुआ है, यहाँ से साइड निकालने के लिए ये स्क्वायर इस पर यहाँ से हटेगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट, और ये होता है 24 का अंडर रूट। तो साइड होगी हमारी 24 एंड पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की वैल्यू रख देंगे 24, मल्टीप्लाई करेंगे 96 मीटर, ठीक है। एरिया दिया हुआ था इसमें, एरिया का फॉर्मूला लगा के वहां से साइड निकाली, ऐसी साइड है पैरामीटर 4 इंटू साइड, वैल्यू पुट करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला रेक्टेंगुलर फ्लोर की डायमेंशन दी हुई है हमें। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, फ्लोर नीचे फर्श, जिसकी डायमेंशन हमको 12 मीटर एंड 10 मीटर दी हुई थी। इस पर टाइल्स लगानी है और एक टाइल की जो डायमेंशन है वो स्क्वायर टाइल है 50 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए जो टोटल एरिया है ना उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, है ना। तो टोटल एरिया को जब एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टाइल्स हमको पता चल जाएगी। तो ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, हो गया सेंटीमीटर में चेंज, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो मीटर की जगह लिखते हैं 100, मीटर की जगह लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। 52 जा 52 जा सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 एंड 2 जा 40, 480 आंसर। तो नंबर ऑफ टाइल्स हो गई हमारी 480। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको एक फिगर दी हुई है। ये रेड है और यहाँ व्हाइट लिखा हुआ है, 4 मीटर एंड 2.5 मीटर, 4 मीटर एंड 5.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से फ्लोर और डिजाइन है जहाँ पे हमें अंदर की तरफ रेड टाइल लगानी है और ये बाहर की तरफ व्हाइट टाइल लगानी है। और हर एक जो टाइल है उसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेड एंड नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स। तो हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ रेड और नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इस रेड वाले एरिया निकाल लेते हैं, जो रेड वाला हिस्सा है इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेड पोर्शन, रेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा हमारा 2.5 मल्टीप्लाई 4, 0 2 एंड 10, तो 10 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ व्हाइट पोर्शन, तो व्हाइट पोर्शन का एरिया हो जाएगा हमारा टोटल एरिया में से, अगर मैं ये रेड पोर्शन वाला एरिया माइनस कर दूं तो व्हाइट पोर्शन का आ जाएगा। तो टोटल एरिया माइनस रेड वाला एरिया, है ना। टोटल एरिया में से अगर मैं ये रेड पोर्शन वाला एरिया माइनस कर दूं तो व्हाइट वाला आ जाएगा। तो ये मैंने किया टोटल एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ
टोटल एरिया रेक्टेंगुलर है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस अंदर वाले का एरिया जो कि कितना था 10। तो ये हमें सॉल्व करना है 22 मीटर स्क्वायर माइनस 10 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 12 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों एरिया में नंबर ऑफ टाइल्स लगाएंगे, तो नंबर ऑफ रेड टाइल्स, तो रेड टाइल्स कितनी हो जाएंगी, तो रेड वाला एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया, तो एक टाइल का एरिया क्या है 50, ये मीटर स्क्वायर है, और ये 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कर देंगे 100 से इंटू 2 बार, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो इसलिए 100 इंटू 100 2 बार करना पड़ेगा, अपॉन 50 इंटू 50, तो 50 2 जा 52 जा, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे 40, तो नंबर ऑफ रेड टाइल्स कितनी हो गई 40। तो ऑप्शन आप दे दो कौन सा है, सॉरी यहाँ पे जो वो 20 है, हमने 50 लेके कर दिया, तो 20 इंटू 20 सॉल्व करेंगे इसको 5 जा 25 जा 5 5 25 एंड 25 10 जा 250, तो नंबर ऑफ रेड टाइल्स हो गई हमारी 250। सिमिलरली नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स हो गए 12 मीटर स्क्वायर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, एंड एक टाइल का एरिया 20 इंटू 20 से डिवाइड, तो इससे ये सब कटा 5 5 जा 5 5 25 एंड 25 5 जा 300, तो 300 हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स। ठीक है, क्या करेंगे इनमें जो भी इनका एरिया होता है ना उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है, तो एक टाइल जो है वो स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यही क्या साइड इंटू साइड। अब ये सेंटीमीटर में था ये मीटर में था, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं, पर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है हमें कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग ए फ्लोर एट द रेट ऑफ 12 per meter square is 4800. What is the cost of fencing the sides with a rope at a rate of 200 per meter if the floor area has a breadth of 20 meter? अच्छा, हमको इसके टोटल कॉस्ट दे देते हैं, तो टोटल कॉस्ट किसकी दे रखी है कारपेटिंग, पूरे उस पर कारपेट करनी है हमें, तो पूरे एरिया पे जो कारपेट करनी थी उसकी टोटल कॉस्ट हमको दे रखी थी। ठीक है, तो कितने के हिसाब से 12 पर मीटर के हिसाब से, तो 12 इंटू एरिया है ना। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अगर आपसे वो टोटल कॉस्ट पूछता कारपेटिंग की, तो आप यही तो करते कि 1 मीटर की जो कॉस्ट थी उसकी एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाती। तो यहाँ पे जो जो उसने हमको दिया हुआ जैसे टोटल कॉस्ट हमको दी हुई थी, और 12 मल्टीप्लाई एरिया, एरिया कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 चला गया इस पूरे के डिवाइड में, लेंथ हमको दी नहीं है, ब्रेथ हमको दे रखी है 20, तो यहाँ से ये बेटा 4 बार में, एंड लेंथ निकालने के लिए ये 20 भी चला जाएगा नीचे, तो इससे ये बेटा 20 बार में, तो लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई। आगे ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है, इसके चारों ओर फेंसिंग करने की, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी 1 मीटर की कॉस्ट है 200, तो मल्टीप्लाई पैरामीटर। ठीक है, 200 मल्टीप्लाई पैरामीटर, तो 200 मल्टीप्लाई पैरामीटर होता है 2l प्लस b, तो 200 टू जो 400, और l की वैल्यू 20 एंड b की वैल्यू भी 20, तो 20 हो गया हमारा 40, तो 400 इंटू 40 ये हो गया 1600, मतलब 16,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है अमित ने एक वायर को बेंड किया और उससे स्क्वायर बनाया, जिसका एरिया, एक वायर को बेंड किया और उससे एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, जिसका एरिया आया 361। आगे बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन टू मेक स्क्वायर, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, तो हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, अब एरिया दे दिया इसने 361 और यहाँ है साइड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर चढ़ जाएगा रूट, तो साइड स्क्वायर
तो यहाँ से साइड निकाल लेंगे, हमारी वो आ जाएगी 19 मीटर। ठीक है, अब बहुत बच्चों ने ना इसमें डिवीजन मेथड से निकाला है, तो मैं डिवीजन मेथड से ही सिखा देता हूँ स्क्वायर रूट निकालना। सबसे पहले बनाते हैं पेयर पीछे की साइड से, तो ये पेयर ये सिंगल बचा 1 बन जाओ 1, ठीक है, माइनस करेंगे 1 और ये पूरा पेयर उतारेंगे 61। इन दोनों को करते हैं ऐड, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, इसको यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक वैल्यू लेनी है जिसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, तो मैं लेता हूँ 9, तो यहाँ पे मैंने 9 लिया तो 9 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब जैसे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81 का 1, 8 3 9 2 जा 18 एंड 8 18 एंड 8 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 9 लिया और यहाँ पे भी 9 लिखूंगा, तो दोनों को सॉल्व करके हमारा स्क्वायर रूट आ गया कितना 9, उस साइड इक्वल्स टू भी हमारी 9। तो ऑप्शन इसमें देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 19 वाला है ए। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं।